आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि भगवान के दया से सब आप लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए अब आज का विषय वस्तु है उसको आगे बढ़ाया जाए, चर्चा किया जाए। तो आज का जो विषय वस्तु है वो होम्योपैथी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो जो था सब वेज फ्लावर पर था, तो आज का जो होगा चर्चा से होम्योपैथिक पर होगा। होम्योपैथिक के माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक है, उसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के पेशेंट जो है से अपना भाषण देगा, बोलेगा, तो हम इस रूब्रिक को माने अप्लाई कर सकते हैं। तो रूब्रिक को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसमें प्रयुक्त शब्दों को, और साथ ही साथ केस के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कि इसको अप्लाई किया जाता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी हो और हमें उत्साह मिले। आप लोगों को तो इसमें विशेष कुछ खर्चा उर्चा होता नहीं, लेकिन हाँ हमको ज़रूर थोड़ा लाभ मिलता है, भीतर से उत्साह आता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो चलिए अब चर्चा को शुरू किया जाए। आज जो रूब्रिक पर, जिस रूब्रिक पर चर्चा करेंगे वह रूब्रिक है डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, इसी रूब्रिक पर चर्चा किया जाएगा। ये माइंड चैप्टर का एक रूब्रिक है, रेपर्टरी के माइंड चैप्टर का एक रूब्रिक है। तो इसमें बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, सिर्फ 2 दवाइयाँ हैं। इस रूब्रिक को यदि हम समझ जाते हैं और पेशेंट यदि बोलता है तो श्योरिटी के साथ उसको हम दे सकते हैं। एक आध रूब्रिक और चुनना होगा, 2 को तो दवाई है। तो इस में 2 दवाई है, एस्ट्रोमोनियम और कैंथारिस, ये 2 दवाई ही है। तो इस तरह के भाषण यदि पेशेंट बोलता है और हम लोग पकड़ पाएँ तो सोच लीजिए कि हजारों हजार दवाई से कहाँ पर आ गए 2 दवाई। अब 2 दवाई में से हमको 1 दवाई चुनना है, तो कितना आसान हो गया। और नहीं जानेंगे तो सामने से निकल जाएगा, अब खोजते रहिए। तो यही है। तो चलिए अब इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उस पर संक्षेप में या थोड़ा सा इसको समझ ले, शब्द को समझेंगे तभी ना इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और इसको माने उपयोग में लाएंगे। इसमें डिलीरियम है। देखिए डिलीरियम के बारे में पिछला जो हमारा वीडियो है होम्योपैथी पर, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर फोली में चर्चा किया जा चुका है। तो अभी संक्षेप में बता देते हैं कि डिलीरियम क्या है। डिलीरियम है जैसे पटरी से उतर जाना, लाइन च्युत हो जाना, जो सामान्य प्रक्रिया चल रहा है उससे अलग हट जाना, तो ये हो गया डिलीरियम। और क्राइंग जो है से क्राई से बना है क्राइम। तो क्राइम का मतलब, क्राई का मतलब क्या है? क्राई का मतलब है चीखना, चिल्लाना, माने अपने इमोशन को व्यक्त करना, चीख चिल्ला करके जोर आवाज से अपने इमोशन को व्यक्त करना, रोते हुए व्यक्त करना। आंख से आंसू आ जा सकता है, साधारणतः आंसू आ जाना नहीं भी आ सकता है, लेकिन जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, चीख कर चिल्ला कर साधारणतः आंसुओं के साथ अपने आवेग को, अपने इमोशन को व्यक्त करना, माने दूसरों को बताना। जैसे कैसे होता है, कोई धरिए कि घोर विपत्ति में पड़ गया है तो ये चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। यही है डिलीरियम, माने यही है क्राइम और डिलीरियम। हेल्प का मतलब क्या है? हेल्प का मतलब है सहायता करना, सहायता मिलना, सहायता देना, सहायता के मांग करना।
तो क्या है, अब पूरे शब्द का, पूरे रूब्रिक का जब हम जोड़ करके सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसको अर्थ को जोड़ेंगे, तो क्या निकलता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति डिलीरियम की अवस्था में हेल्प की मांग करता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है, चीखता है। डिलीरियम, क्राइंग फॉर हेल्प। डिलीरियम हो गया कि माने जो सामान्य बातचीत में जैसे बात किया जाता है वैसे बातचीत नहीं करेगा। कैसे, जैसे कोई पानी में डूब रहा है या घोर विपत्ति में फंस गया है, घर में उसका आग लग गया है, अब दूसरों से उसको मदद चाहिए, तो कैसे चिल्लाने लगता है, बचाओ 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 करके। तो यही हुआ डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। वो साधारण आवाज़ में मन नहीं बोल रहा है, जैसे बातचीत किया जाता है वैसे नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, एकदम चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इमोशन व्यक्त कर रहा है बचाओ के। तो यही हुआ डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, यही हुआ। तो ये तो हो गया। अब एक केस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक केस है कि हमारे एक रिलेटिव के माने 7-8 साल के बच्ची थी, तो हठात उसको रात में क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द होने लगा। तो उनके घर में थोड़ा होम्योपैथिक दवाई वाई रहता था, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल किया। तो जब कम नहीं हुआ तो रात्रि में मेरे पास फ़ोन आया। तो हमने बच्ची से बात करना चाहा, तो वो बहुत करुण स्वर में बोल रही थी। वो हमको दादाजी कहती है, तो बोली दादाजी हमको बहुत जैसे कि पेट में जोरों का दर्द हो रहा है, एकदम मैंने ऐसा करिए कि मैंने करुणा उत्पन्न हो जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने और कुछ सिम्टम्स लेकर के सोचा कि उसको कैमोमिला देंगे। तो उसके माँ को हमने बोला कैमोमिला देने के लिए, तो वो खोज रही थी दवाई को। इसी बीच में वो बच्ची बोल रही है, मम्मी हमको जल्दी से दवा दो, जल्दी से दवा दो, मम्मी जल्दी दो ना, जल्दी दो ना। उसी समय हमने उसके माँ को फिर बुलाया, माँ को बताया कि नहीं, इसको कैमोमिला न दे करके इसको अष्टमोनियम दो। अब अष्टमोनियम देने के विदिन माने कुछ ही सेकंड के अंदर ही बच्ची बोली कि अब हमको दवाई का जरूरत नहीं है। तो यही हुआ, हमने इसी रूब्रिक को अप्लाई किया था, डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। देखिए जब वो बच्ची जो थी से पहले से जो रो रही थी, पीटियसली रो रही थी, इसने हमने एक पीटियसली लिया एक तो, और दूसरे में जब उसकी माँ दवाई खोज रही थी तो वो बोल रही है कि जैसे कि मम्मी जल्दी से दो, जल्दी से दवाई दो, जल्दी से दो ना। तो ये क्या हुआ, यही तो हुआ डिलीरियम। उसको जो बोलने का जो ढंग था वो सामान्य नहीं था, माने रास्ता से अलग हटा हुआ था, ये डिलीरियम हो गया। अब चिल्ला रही थी, जोर जोर बोल रही थी कि जल्दी से हमको दो, जल्दी से दो। ये माने कैसे दुख में होता है, तकलीफ होता है, बचा दे, बचाओ बचाओ, उसी तरह से ये बोल रही थी। तो हमने इसको ये लिया, और इस दवा को देने की कुछ ही मिनट नहीं, सेकंड के अंदर वो बोली कि अब हमको दवाई का जरूरत नहीं है, और उसका दर्द जो था से माने एक तरह से पूरा ठीक हो गया। यही हुआ डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर की व्याख्या। और संक्षेप में जैसे कि फिर समझ लीजिए कि ये चीख करके कहेगा, चिल्ला करके मांग करेगा कोई चीज़ का। तो हम लोग इस रूब्रिक को इस ढंग से इसको अप्लाई करके कर सकते हैं, ये करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा और दूसरा वीडियो है, वो भी देखने का प्रयास करेंगे, जो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। OCD पर है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगने पर है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर दवाई है भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनमें आत्मविश्वास के जिनमें कमी हो, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है।
और विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा दवाई है, इस पर जो है वीडियो बनाया हुआ है। वो सारे वीडियो देखने का प्रयास करें तो लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो उस सब का जो लिंक है से दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस सब को देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा वो बैच फ्लावर पर होगा और संभवतः बैच फ्लावर के इतिहास और इसके इम्पोर्टेंस पर बताया जाएगा वीडियो होगा। इसका क्या महत्व है, क्यों बैच फ्लावर पर इतना हम जोर देते हैं, तो उसको आगे वाला वीडियो को, आने वाले वीडियो को देखना न भूलें। तो अंत में नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए।